बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पुलिस अगर कोई क्रिमिनल केस हो तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा बुलाते हैं कि जनाब फ़लाँ क्राइम हुआ था, आप तशरीफ़ ले आएँ, आ जाओ जी थाने में आएँ। या पुलिस वाला चल के आता है और कहता है कि बयान दें अपना। अब ये पुलिस किस कैपेसिटी में, किस कानून के तहत किसी बंदे को बुला सकती है कि फ़लाँ जो क्राइम हुआ है, फ़लाँ जो जुर्म हुआ है, उसकी बाबत आप बयान दें अपना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपने क्या देखा वगैरह। ये आज का हमारा टॉपिक है कि पुलिस के क्या इख्तियारात हैं और कौन सा कानून है जिसके तहत पुलिस किसी बंदे को बुला के उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। हालांकि आपको पता है कि जब मैंने क्रिमिनल केस की मुख्तलिफ मराहल बताए थे तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जब एविडेंस होती है, गवाही होती है, वो तो अदालत में होती है, जज साहब लेते हैं। तो फिर पुलिस वाले ये क्यों गवाहियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं और बयान लिख रहे होते हैं, आपने क्या देखा, आपने क्यों देखा, कैसे देखा। तो ये अगर हम बात करें कानून की तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, इसका सेक्शन 161, इसके तहत 161 CRPC के तहत पुलिस को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का इख्तियार है इनके पास। विटनेस को, किसी गवाह को ये एग्जामिन कर सकते हैं, उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, उसका बयान कलमबंद कर सकते हैं पुलिस वाले। तो सादा ज़ुबान में कहिए तो इसे कहते हैं 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं पुलिस वाले। उससे भी सादा कहें तो 161 का बयान कहते हैं इसको पंजाबी लैंग्वेज में, कि 161 का बयान रिकॉर्ड किया है जनाब। तो ये 161 CRPC के जो स्टेटमेंट है ना, 161 की स्टेटमेंट ये होती किन लोगों की है? जो किसी जुर्म के अंदर, या तो ये बंदा गवाह था, इसने जुर्म होते हुए देखा है, उस मुकदमे से रिलेटेड कुछ हकायक हैं उनसे ये आगाह था, तो उस बंदे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है। जो किसी जुर्म से मुतल्लक बंदा जानता हो, डायरेक्ट उस जुर्म को देखा हो, उस जुर्म के मुतल्लिक जानता हो, या उस जुर्म से जुड़े हुए हकायक को जानता हो, उनके बारे में कुछ मालूमात रखता हो, तो ऐसे बंदे की 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है, एग्जामिन किया जा सकता है। पुलिस के पास इख्तियार है कि वो बुला सकती है। और अगर पुलिस ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 161 161 के तहत किसी बंदे को बुलाए कि आइए आप आके बताइए, उस बंदे को आना फिर बहुत ज़रूरी है, उसको आना भी पड़ेगा और पुलिस की बात का जवाब भी देना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर पुलिस बुलाती है कि आ जाओ जनाब फ़लाँ जुर्म हुआ था, तो उसके अंदर आप स्टेटमेंट दें, वो स्टेटमेंट दे, वो उनके पुलिस के सवालों के जवाब दे। लेकिन अगर ऐसा सवाल पुलिस वाला पूछता है कि इसका जवाब देने से ये बंदा खुद मुजरिम बन जाता है, इस पे एलिगेशन आ जाएगा, इस पे तो ये तो पकड़ा जाएगा, ये तो मुजरिम बन गया, फिर इसका इख्तियार है कि इस सवाल का जवाब वो चाहे तो ना दे। इस पे मजबूरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, पाबंदी नहीं है कि ज़रूर इस सवाल का जवाब दे जो खुद इसको मुजरिम बनाता हो, ऐसा सवाल एनी हो। तो ये इस तरह पुलिस वाले बुलाते हैं, कहते हैं जनाब आ जाओ, और पाबंदी है उस बंदे पे कि ज़रूर आएगा और आके सवाल जवाब का करेगा सिलसिला। 161 की स्टेटमेंट लिखी जाएगी, फ़लाँ शख्स की जनाब 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है, दूसरे की रिकॉर्ड हो गई है, तीसरे की रिकॉर्ड हो गई। तो इस तरह पुलिस वाले 161 के बयानात कलमबंद कर लेते हैं, तहरीर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं अपने पास। अब ये 161 के बयानात कलमबंद कर लेते हैं, ये एक जस्ट लाइक अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसकी कापियाँ जो पुलिस ने तहरीर की है ना, इसकी कापियाँ आप ले सकते हैं। कोई मुजरिम जो है, जिस पे इल्ज़ाम है, जिसके ख़िलाफ़ केस है, वो इसकी कापियाँ वसूल कर सकता है, बल्कि करता है। 161 के बयानात क्या हैं जी मेरे ख़िलाफ़? अच्छा, इसने ये गवाही दी, उसने वो बयान दिया, इसने वो बयान दिया, ये मुजरिम को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपने वकील साहब से भी मशवरा करे, ख़ुद भी पढ़े, उसे पता हो कि मेरे ख़िलाफ़ कौन कौन गवाह आने वाला है। 161 के जो बयानात होते हैं, जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है पुलिस, इसकी एविडेंशरी वैल्यू कोई नहीं होती, बतौर शहादत इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कल कला जब केस चलता है अदालत के अंदर, तो आपको पता है कि अदालत के अंदर केस चलेगा तो उधर तो ये गवाह दोबारा आके तो ऑन ओथ हलफ दे के फिर जो बयान देंगे ना,
वो है शहादत, उसकी बुनियाद पर सज़ा जज़ा के फ़ैसले होंगे। तो ये फिर क्या है, ये प्रोसीजर ऐसे अडॉप्ट किया, अदालत के अंदर गवाहान ने पेश होना है, फिर ऑन ओथ हलफ दे के फिर जो बात करनी है वो गवाही होगी और उसकी बुनियाद पर सज़ा जज़ा होगी। तो ये क्या है फिर पुलिस के पास जो 161 की स्टेटमेंट है, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब 161 की स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है, एग्जामिन करती है विटनेस को, दर्ज करती है, नोट करती है, फिर मुजरिम जो है, जो मुलजिम है अभी तक, उसको प्रोवाइड की जाती है। इससे वो कॉन्शियस होता है, उसे समझ आ जाती है कि मेरे खिलाफ क्या केस है। एक तो FIR है, तो उसके बाद फिर इनके पास क्या क्या शहादतें हैं, क्या क्या सबूत है मेरे पास मेरे खिलाफ। तो उसको हाईलाइट किया जाता है कि भाई तैयारी कर लो, आपके खिलाफ ये इस किस्म की शहादतें आने वाली हैं, ताकि आपके पास इसका कोई जवाब है, आप भी गौर करें कि ये झूठी हैं सच्ची हैं, आप उसका जवाब देना है। आपको वकील साहब से मुशावरत करें, हिसाब किताब लगा दें। एक तो मुलजिम को ये बताया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये शहादतें फ्यूचर में आने वाली हैं, उसकी सपोर्ट होती है, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, सपोर्ट नहीं, ये यानी उसका हक है कि उसको बताया जाए कि आपके ख़िलाफ़ ये बंदा इस तरह की ये बात कर रहा है, तो ये मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। एक चीज़। दूसरा इसका मकसद ये भी होता है कि जब 161 की स्टेटमेंट हो जाती है, कोई अकरेंस हुआ, कोई वाक़या हुआ, कोई जुर्म हुआ, उसके बाद ये जो गवाहान है, जिन लोगों ने देखा, फौरी तौर पर पुलिस कुछ अरसे के अंदर अंदर जल्दी इनकी 161 की स्टेटमेंट कलमबंद करती है, लिखती है कि ये जनाब मैंने ये देखा वो देखा, फ्रेश मेमोरी थी, सच्ची बात बता दी, लिखी गई, नोट हो गई। अगर ना लिखी जाए, इंतज़ार किया जाए कि 1 साल बाद 2 साल बाद जब शहादत अदालत में होगी, फिर इन गवाहान को, वो गवाहान भूले होंगे, या 1 साल बाद अदालत में जाके बयान देना, खिचड़ी पक चुकी होगी, ये गवाहान आपस में मिल मिला के कोई कहानी स्टोरी ऐसी घड़ लेंगे कि जनाब एक जैसी शहादत देनी है, ये करना है, फ़लाँ को फंसाना है, फ़लाँ को नहीं फंसाना। तो ये क्या क्या ये प्लानिंग करके तैयार कर लेंगे केस। तो इसलिए अर्जेंट बेसिस पे फौरी तौर पर जो देखा वो बयान कर दिया, साफ रहे कहानी, इसलिए फ़ौरन 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाती। 161 की स्टेटमेंट जो बयान हमने पुलिस ने लिख लिए, इनकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, लेकिन इनको कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कंट्राडिक्शन यानी आपने जनाब FIR जो लिखवाई उसके अंदर फ़लाँ चीज़ आपने लिखी थी, अब आपने 161 की स्टेटमेंट उसके अंदर तो आपने ये बोल दिया, कंट्राडिक्शन है इसमें, तो फ़र्क है। फिर अदालत के अंदर आपने जो गवाही दी है उसके अंदर तो आपने फ़लाँ चीज़ लिख दी है, 161 में ये लिखा है, तो इनका आपस में कंपैरिजन हो जाता है। कंट्राडिक्शन अगर फ़र्क हो तो वो निकाला जा सकता है कि ये बदल रहा है बयान, ये तो ख़राबियाँ पैदा हो रही वगैरह वगैरह। 161 की जो स्टेटमेंट पुलिस नोट करती है ना, बंदों के बयान रिकॉर्ड करती है, इसके ऊपर साइन नहीं लेती। तो इसलिए जब FIR दर्ज की जाती है, FIR के नीचे साइन लिए जाते हैं, जो बंदा मुद्दई होता है, जो FIR लिखवाता है, उसके साइन लिए जाते हैं। लेकिन 161 की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इनके नीचे साइन नहीं। कभी कंट्राडिक्शन निकल आए ना FIR में और 161 में, तो फिर आम तौर पे कहा जाता है नहीं जी मैंने 161 में मैंने तो कहा नहीं, पुलिस ने पता नहीं कहाँ से लिख लिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर साइन नहीं किए होते। तो लेकिन FIR के ऊपर साइन किए होते हैं, इसलिए माना जाता है कि यह आपने ही कहा था। तो 161 में अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी हो तो फिर वो कहते हैं नहीं मैंने तो कहा नहीं, पुलिस ने अपने पास से लिख लिया, क्योंकि उस पर साइन ही नहीं थे, उसके साइन होते भी नहीं हैं, कराए ही नहीं जाते, सिंपल स्टेटमेंट होती है। अगर 161 की स्टेटमेंट किसी औरत की, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे केसेस हैं, रेप का केस हो गया या दीगर, तो औरत की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, तो फिर ज़रूरी है पुलिस वाले के लिए कि वो लेडी पुलिस की हेल्प ले, या लेडी पुलिस की मौजूदगी में उसकी 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, या फिर उसका कोई महरम या उसकी चॉइस का कोई आदमी, वो कहते हैं मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा कोई और फ़लाँ शख्स की मौजूदगी, किसी और की मौजूदगी भी हो, फिर उसकी 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है। और इसमें 161 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, जो बयान गवाहान वगैरह के रिकॉर्ड करने हैं पुलिस ने, ये ऑडियो और वीडियो के ज़रिए नहीं। बंदा जनाब दूसरे शहर में बैठा हुआ है, वीडियो कॉल के ज़रिए अच्छा आपका ये बयान है वो बंदा नोट कर ले, ये नहीं पुलिस कर सकती। ऑडियो के ज़रिए उसने वॉइस मैसेज किया और आप रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है। मिल के बिल मुशाफा मिल के तो फिर सामने सामने पुलिस 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। तो उम्मीद है
कि आपने आज के इस शॉर्ट से वीडियो क्लिप के अंदर से कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी कि 161 की स्टेटमेंट क्या होती है, पुलिस कैसे रिकॉर्ड करती है, कब रिकॉर्ड करती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, और कॉन्फिडेंस भी यकीनन जब आपका इल्म बढ़ता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पे जहां आप चाहें शेयर किया करें, कमेंट करके मुझे बताया भी करें, फीडबैक से मज़ीद इम्प्रूव होगा। थैंक यू वेरी मच।